पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 97वें जयंती पर समाधि स्थल सदैव अटल श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह ने भी उन्हें नमन किया। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती आज भाजपा की ओर से कई कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। जैसलमेर में पाक बॉर्डर के पास में MiG-21 विमान क्रैश हादसे में विंग कमांडर हर्षित सिन्हा शहीद, राज्यपाल कलराज मिश्र ने जताया शोक। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर, इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। ओमिक्रॉन को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय का फैसला, ज्यादा प्रभावित 10 राज्यों में केंद्रीय टीम रहेगी तैनात। देश में ओमिक्रॉन के मामले पहुंचे 415 के पार। कानपुर में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर आयकर विभाग की बड़ी कार्यवाही, 177 करोड़ रुपए का कैश किया बरामद। 13 मशीनों से 36 घंटों तक नोटों की गिनती। जोधपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 कांस्टेबल की हत्या का आरोपी राजू फौजी को किया गया गिरफ्तार। लंबे समय से पुलिस को थी आरोपी की तलाश। जयपुर की हेरिटेज नगर निगम ने बीवीजी कंपनी पर लिया बड़ा एक्शन, काम में लापरवाही के चलते बीवीजी को किया टर्मिनेट। अब निगम खुद उठाएगा शहर से कचरा। गृहनगर कोटा के दौरे पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, शहर में विकास कार्यों का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए कार्यों में तेजी लाने के निर्देश। प्रदेश के कई जिलों में छाया कोहरा, भरतपुर, दौसा, श्रीगंगानगर सहित कई जिलों में कोहरे ने थामी वाहनों की रफ्तार। दिन में लाइट जलाकर करना पड़ रहा है वाहन चालकों को। पंजाब के लुधियाना कोर्ट में ब्लास्ट मामला, धमाके में मारे गए गगनदीप के घर पर सुरक्षा एजेंसियों का छापा। गगनदीप के भाई को लिया गया हिरासत में। पंजाब के डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मामले का किया खुलासा। 12 में युवक युवती ने किया सुसाइड, लड़की की उम्र नाबालिग बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कानपुर व्यापारी पीयूष जैन के घर पर छापेमारी के दौरान 150 करोड़ से अधिक नकद बरामद की गई है यहां पर। और अब इतनी बड़ी धनराशि को सुरक्षित ले जाने के लिए जीएसटी डीजीजीआई के अधिकारियों ने करेंसी नोट लाने वाले कंटेनर का इस्तेमाल किया है। अब उस कंटेनर से ही सारा पैसा ले जाने की तैयारी चल रही है। कपूरथला में बेअदबी के शक में युवक की पीट कर हत्या करने के मामले में पुलिस ने गुरुद्वारा के केयरटेकर अमरजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। अमरजीत सिंह पर हत्या और हत्या की कोशिश करने का केस दर्ज किया गया। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म 83 सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म की क्रिटिक्स इस फिल्म की काफी तारीफ भी कर रहे हैं। तो आपको बता दें, रणवीर की 83 फिल्म को लेकर पब्लिक का भरपूर प्यार मिल रहा है। मध्य प्रदेश के बाद में अब हरियाणा, गुजरात, यूपी समेत दूसरे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी नाइट कर्फ्यू घोषित कर दिया गया है। क्रिसमस का पर्व आज, प्रभु यीशु के जन्म दिवस पर गिरजाघरों में सजावट, हालांकि कोरोना गाइडलाइंस की पालना के साथ में करना होगा सेलिब्रेट। साउथ सेंट्रल मुंबई के प्रसिद्ध 160 साल पुरानी भाईखला सब्जी मंडी में कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया गया है कि जो भी ग्राहक इस सब्जी मंडी में बिना मास्क आएगा उसे सब्जी नहीं दी जाएगी। दिल्ली पुलिस के तिहाड़ जेल नंबर 3 में कैदी की मौत का मामला सामने आया है। वो अपने सेल में बेहोश पाया गया, उसे अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। लिटिल हरक्यूलिस के नाम से फेमस रिचर्ड सेंट्रक अब बिल्कुल बदल गए हैं। 8 साल की उम्र में रिचर्ड अपनी शानदार बॉडी और 8 पैक्स के लिए काफी फेमस थे। साल 2004 में वो दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय बन गए थे, लेकिन अब उन्हें पहचान पाना काफी मुश्किल है। आरपीएससी ने सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर पदों के लिए आयोजित संयुक्त परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। कुल 18,787 उम्मीदवार अगले राउंड के लिए क्वालिफाई हुए। बॉलीवुड डिवा सनी लियोनी इन दिनों अपने नए सॉन्ग मधुबन को लेकर सुर्खियों में है और उनके इस गाने को बैन करने की लगातार मांग की जा रही है। साथ ही आरोप लगाया गया कि उन्होंने मधुबन गाने के जरिए हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने की कोशिश करी। बूंदी में 15 साल की आदिवासी नाबालिग लड़की के साथ रेप को अंजाम देने के बाद में पत्थर से कुचलकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। परिजनों ने तलाश किया तो जंगल में लड़की का शव मिला। मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बालू का कलाकार सुदर्शन पटनायक ने पूरी समुद्र तट पर गुलाबों के साथ में सेंटा क्लॉज की एक विशाल कलाकृति तैयार करी है, जिसे देखकर लोग बेहद खुश हो रहे हैं। दिल्ली के JLN स्टेडियम में 23 दिसंबर से 5 जनवरी 2022 तक
हुनर हाट चलेगा, जिसमें देश भर के 700 से ज्यादा दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर और साथ ही पारंपरिक पकवानों के उस्ताद भाग ले रहे हैं। तो आपको बता दें, नागौर के पर्वतसर में जिला सेशन न्यायाधीश संगीता शर्मा ने एडीजे और एसजेएमएम कोर्ट का वार्षिक निरीक्षण किया और साफ सफाई के विशेष ध्यान देने पर जोर दिया। नागौर के रियाबड़ी में ग्रामीणों ने ग्रेवल सड़क पर लकड़ी डालकर बंद किए रास्ते को खुलवाने की मांग करी है और विकास अधिकारी को इस बाबत ज्ञापन दिया। नागौर के पर्वतसर में पूर्व विधायक मोहनलाल चौहान का निधन हो गया है। मोहनलाल चौहान 3 बार पर्वतसर विधायक रह चुके हैं। नागौर के रियाबड़ी में पंचायत समिति के प्रशासन और स्थापना स्थायी समिति की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक प्रधान उगमा देवी गोरा की अध्यक्षता में आयोजित हुई है और इस दौरान विकास कार्यों को लेकर गहनता से चर्चा की गई। जयपुर के चाकसू में प्रशासन शहरों के संग अभियान एक बुजुर्ग महिला के लिए वरदान साबित हुआ है, जब खुद विधायक महिला के घर पट्टा और मिठाई लेकर पहुंचे। अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक लड़की ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके बाद उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द किया। नागौर में एक बार फिर से मौसम का बदलाव देखने को मिला। डीडवाना और आसपास के क्षेत्र में फिर से आसमान में बादल छाने शुरू हो गए हैं, जिससे तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। दौसा के महवा में घना कोहरा छा गया, जिससे विजिबिलिटी काफी कम होने की वजह से वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई और वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। जयपुर के दूदू में मौजमाबाद में उप प्रधान पद पर भाजपा ने अपना कब्जा जमा लिया है, जहां पर रामधन अहलावत निर्विरोध उप प्रधान निर्वाचित हुए हैं और इस दौरान युवा मोर्चा पदाधिकारी वहां पर मौजूद रहे। श्रीगंगानगर घने कोहरे की आगोश में आ गया है, जहां पर घने कोहरे की वजह से मौसम का मिजाज बदल गया। विजिबिलिटी घटने से वाहनों की रफ्तार भी थम सी गई। झुंझुनू के बिसाऊ में ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई और 8 लोग घायल। जयपुर के चौमू में 2 मंदिरों में एक चोर ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और दान पात्र तोड़कर नकदी चोरी कर फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। नागौर के डीडवाना में मिस नागौर 2021 प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में 65 प्रतिभागियों ने धनकोट की चंदा शर्मा ने मिस नागौर का खिताब जीता। सवाई माधोपुर के बौली में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला है। हफ्ते भर की रात के बाद में अलसुबह से ही कोहरे की दस्तक से ठिठुरन एक बार फिर से बढ़ गई। तापमान में गिरावट दर्ज की गई। हनुमानगढ़ के रावतसर में घने कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और हाईवे पर वाहनों की रफ्तार थम सी गई। जालोर के मनोहर थाना में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 121 बच्चों को स्वेटर वितरित की गई। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में घने कोहरे के चलते एक बस ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में 3 महिलाओं सहित करीब 1 दर्जन यात्री घायल हो गए। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। जयपुर के सांगानेर में भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा पदाधिकारियों ने रेखा सेन उपाध्यक्ष को, अंजना सेन को मंत्री सहित 22 पदाधिकारी की घोषणा करी है और इस दौरान पूर्व मंत्री कालीचरण शराफ ने सभी को आशीर्वाद। सिरोही के रेवदर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अरविंद तांतिजवाल ने अपनी बेटी के जन्मदिवस के अवसर पर जीवन सारथी संस्थान की ओर से जरूरतमंद लोगों को सर्द ऊनी कपड़े, कंबल और स्वेटर वितरित करे। प्रतापगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ ही स्वास्थ्य विभाग को वैक्सीनेशन में तेजी लाने के निर्देश मिले हैं। इसी के तहत बीते 24 घंटे में 908 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई गई। सवाई माधोपुर के बौली में सबसे बड़े धार्मिक आयोजन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है और साथ ही ब्रह्मलीन संत शिवानंद महाराज के 14वें निर्वाण महोत्सव को लेकर समिति द्वारा दिग्गजों को आमंत्रित किया गया। सिरोही के माउंट आबू में सर्दी के तेवर तेज हो गए हैं। न्यूनतम तापमान 6 डिग्री पर पहुंच गया। वहीं पर सर्दियों की छुट्टियों का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक स्थल पर पहुंच रहे हैं, खूबसूरत वादियों का आनंद लेते हुए नजर आए। हनुमानगढ़ में घने कोहरे का असर दिखाई दे रहा है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 0 रही, वाहन चालकों को लाइट जलाकर सफर करना पड़ा। बाड़मेर में आरटीआई कार्यकर्ता के साथ की गई बर्बरतापूर्ण मारपीट के मामले में जिले भर के आरटीआई कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। आरटीआई कार्यकर्ताओं के साथ हो रही वारदातों पर अंकुश लगाने की मांग की।
डूंगरपुर के नेगाला गांव में एक कॉलेज छात्रा ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया गया।